ये क्या है? मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन। इसका मतलब ये है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक ही मांग रेखा पर होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर जो मांग में परिवर्तन होता है वह केवल एक ही मांग रेखा पर होता है, किसी दूसरे मांग रेखा पर नहीं होता है या दूसरे के तरफ शिफ्ट नहीं होता है। जैसे हम कहें जब मांग का विस्तार हो, मांग का विस्तार हो मतलब एक लिखे है ना, केवल मांग का विस्तार हो। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने पर मांग में क्या होगा? कीमत में वृद्धि होने पर मांग में क्या होगा? मांग कम हो जाएगा। तो यह कमी केवल एक ही हम मांग रेखा पर दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मांग का संकुचन या मांग का विस्तार। तो मांग का विस्तार कब होगा? जब कीमत में कमी होती है और मांग बढ़ जाए। अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर मांग में क्या हो जाए? मांग में वृद्धि हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग में क्या हो जाएगा? कमी। तो ये क्या कहलाता है? मांग का संकुचन। या जो भी कमी या हम कहें कमी होता है या वृद्धि होता है कीमत में, तो ये जो मांग रेखा है इसी मांग रेखा पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मांग के विस्तार की बात करें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं प्राइस, एक तरफ हम लिख लिए प्राइस और एक तरफ हम दिखा देते हैं डिमांड। किसी वस्तु की है प्राइस। जब प्राइस हमारा 10 था तो मांग था 20। मान लेते हैं प्राइस हो गया 5 तो मांग हो गया, थोड़ा बढ़ गया, 40 कर दें तो बढ़ गया। तो ये क्या है? मांग का विस्तार हो रहा है। कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रहा है। अच्छा, इसको एक कितना था? 20 था, मान लेते हैं 10 हो गया। जब प्राइस घट के 5 हो गया तो डिमांड हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। तो ए रेखा है, ये बी रेखा है। ए रेखा से जब बी रेखा पर गया है यही क्या कहलाता है? मांग का विस्तार। मांग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कीमत घटा है तो मांग बढ़ गया। ये एक ही रेखा पर हुआ है ना, ऐसा कोई अलग रेखा नहीं बना है, तो इसको हम बोलते हैं मांग का विस्तार। यही मांग का संकुचन दिखाना रहे तो क्या दिखाएंगे? मांग का संकुचन दिखाना रहे तो ऐसे कर देंगे। इसी सेम चीज को, ये है हमारा संकुचन, दिखा देते हैं, सीधा हो जाए थोड़ा। ये हो गया x, इधर दिखा दिए मांग। ये है y, इधर दिखा दिए कीमत। ये है o और ये हो गया हमारा डिमांड लाइन हो गया। जब कीमत हमारा 20 था मान लेते हैं कीमत हमारा अधिक था, मान लेते हैं 5 था, ठीक। तो मांग हमारा 20 था, कीमत 10 हो गया तो मांग हमारा 20 हो गया, नहीं बढ़ गया। ये 10, इसको 40 कर दें और क्या, ठीक। तो यहाँ से हमारा किधर मांग चला गया, तो इसको बोलते हैं मांग का संकुचन। इधर आ गया ना, घट गया, और इधर से इधर गया, बढ़ गया। ये विस्तार, ये दोनों किस पे हो रहा है? एक ही रेखा पर हो गया। कब होता है मांग का विस्तार, किसे कहते हैं? तो सुन लो, अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। इसको क्या कहते हैं? मांग का विस्तार। यह एक ही रेखा पर घटित होता है। अन्य बातें समान रहने पर, कीमत में परिवर्तन होने पर या कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि नहीं, मांग का विस्तार होता है। उसे एक ही रेखा पर होता है, उसे हम कहते हैं मांग। मांग में वृद्धि, कमी,
मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। इसके पहले क्या था? मांग में विस्तार एवं मांग में संकुचन। ये कैसे होता है? इंक्रीजिंग इन डिमांड और डिक्रीजिंग इन डिमांड। देखो इसमें क्या होता है, हमने कहा अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर या कीमत जो है स्थिर रहने पर अन्य चीज़ों में परिवर्तन होता है या अन्य चीज़ों में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाता है। और कीमत समान रहने पर, यानी कीमत में कोई परिवर्तन न हो, जैसे इसके पहले वाले में क्या बोले हैं, अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में परिवर्तन हो। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि कीमत स्थिर रहने पर या कीमत में कोई परिवर्तन न हो तो अन्य बातों में परिवर्तन होने के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है उसे मांग में वृद्धि होती है या मांग में कमी होती है। और वहाँ क्या हो रहा था, अन्य बातें समान रहने पर, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में विस्तार एवं मांग में संकुचन हो रहा था। तो लेकिन यहाँ क्या करना है, कीमत स्थिर रहे, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, अन्य चीज़ों में परिवर्तन हो जाए। जैसे व्यक्ति की आय बढ़ जाए, फैशन रुचि बढ़ जाए, तब मांग में विस्तार हो जाएगा। ठीक है। जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होना, जैसे आय में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना, स्थानापन्न वस्तुओं की, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं के कीमत में वृद्धि या पूरक वस्तुओं के कीमत में कमी। होने पर ये है हमारा एक, अगर कीमत स्थिर रहेगा, मान लेते हैं क्या है हमारा, कीमत है, कीमत क्या है, P है, स्थिर है। ठीक है, कीमत हमारा क्या है, स्थिर है। अब ये हमारा क्या है, मांग रेखा है, मान लेते हैं क्या है, डिमांड है। अगर हमारी आय बढ़ रही है, मान लेते हैं हमारी आय क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हमारा आय बढ़ेगा तो ये है कीमत। ठीक, इस कीमत पे हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, हमारी आय बढ़ेगा तो मान लेते हैं हम इतनी वस्तुएं खरीद रहे थे। ठीक, P से Q खरीद रहे थे। अब हमारी आय क्या हो गया, बढ़ गया। जब हमारी आय बढ़ जाती है तो कीमत तो वही है, लेकिन हम अब ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं तो मांग रेखा हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये इसको हम दिखा दें, ये हमारा क्या हो गया, डी रेखा। यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, नहीं खरीदेंगे तो उसी कीमत पे हम ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे। तो ये किसको दिखा रहा है, मांग रेखा हमारा क्या हो गया, D1 D डैश हो गया, यहाँ से हमारा बढ़ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि, इसी को मांग में वृद्धि बोलते हैं, मांग में वृद्धि। ठीक है, ऐसे फिगर बना लेना है। लेकिन आय न दिखा के हम कीमत ही दिखा दें, कीमत ही रहे, कीमत हमारा, क्योंकि कीमत लिखे हैं ना, तो कीमत हमारा स्थिर रहे, कीमत हमारा स्थिर है। देखो कीमत नहीं बदला, कीमत सेम है,
लेकिन हमारी आय बढ़ जाएगा तो हम जितना खरीद रहे थे उससे ज़्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। तो देखो मांग रेखा हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मांग रेखा जो ए था पहला, अब बदल करके ए हो गया, यानी हम इसको अगर ए मान लें तो हम अब कहाँ पहुँच गए? बी पे नहीं पहुँच गए, पहले यहाँ थे अब यहाँ आ गए, क्योंकि दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं हम। यह है मांग में वृद्धि। तो इसको रेखा चित्र से दिखा सकते हो कि रेखा चित्र में ओ क्यू अक्ष पर मांग दिखाया गया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखाया गया है। जब कीमत ओपी था तो मांग ओ क्यू था। कीमत स्थिर रहने पर व्यक्ति की आय या अन्य ये तीनों में कम जो भी हो जाए, वृद्धि हो जाए, पूरक वस्तुओं में कमी हो जाए, अन्य चीज़ों में परिवर्तन होने पर मांग रेखा बदल जाती है, डी से D1 हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और कहें, अगर हम कमी दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे बोल सकते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर, हम इसकी बता रहे हैं, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर व्यक्ति के आय में कमी हो जाए, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाए, पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए, तब क्या होगा? हमारे मांग में कमी आ जाएगी। तो इसे हम कहेंगे मांग में कमी। यहाँ से नीचे की तरफ वो चला जाएगा सेम, तो इसको घर लिख लेना, नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, Q2 कर दें। यहाँ से हम लोग इसको सील मान लेते हैं, इधर से इधर हो जाएगा। ठीक, घर पे जाके इस कमी वाले को लिख लेना, वृद्धि वाले को हम लिखा दिए हैं। छुट्टी तो अभी हुआ ही नहीं है, इसको बंद कर देंगे।